konnichiwa भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो यार आज हम प्लंडर के एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर इससे पहले अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले देख लो। प्लंडर के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है, एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैप्टन एलन जेल पर बंदूक टांग के खड़े हुए हैं। कैप्टन जेल को बोलते हैं कि रूल तोड़ने की वजह से वो उनको मार देगा। तभी जेल कैप्टन के ऊपर काउंटर अटैक करके उनके बंदूक को हवा में उछाल देता है और उनके ऊपर हमला करता है, पर कैप्टन बड़े आसानी से जेल के हमले को रोक देता है। वो जेल को बोलते हैं कि जेल उतना भी तेज नहीं है। अगर जेल को उसे हराना है, जेल को अपने 2-3 दोस्तों को साथ लेकर कैप्टन से लड़ना पड़ेगा। और ये बोल के वो जेल के ऊपर हमला करता है। इससे जेल थोड़ी दूर जाके घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद जेल अपनी मानी मान बोलता है, क्या मुझे अब हार मान लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी मेरे पास एक दाव है। ये बोल के वो कैप्टन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। कैप्टन उसके हमले को समझ जाता है और बोलते हैं, ये क्या है? क्या तुम मेरे लेफ्ट टांग को अपने राइट हाथ के साथ खींचने वाले हो? जेल ये सुन के हैरान हो जाता है। उसे याद आता है कि वो जब छोटा था और वो जब अपने सौतेले बाप के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तब सेम बातें उसने भी कहा था। इसके बाद जेल शांत खड़ा हो जाता है। अब कैप्टन बोलते हैं, लगता है तुम सामना करने के लिए तैयार हो, पर मरने से पहले मुझे एक बात का जवाब दो। तुम एक सोल्जर हो, है ना? तुम किस आर्मी से हो? जेल कैप्टन के बंदूक को अपने सर में टच करते हुए बोलता है, मैं हूँ फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेल मार्डॉक, रॉयल एल्सिया आर्मी से। मेरे सुप्रीम ऑफिसर है कर्नल जनरल अलेक्जेंडर ड्रॉप टिगोरोविच। वो मेरा सौतेला बाप है। ये सुन के कैप्टन हैरान हो जाता है, जिसके बाद कैप्टन बोलते हैं, तो क्या ये नाना का काम है? जी हाँ सर। अच्छा, तो वो फीचर देखने के साथ साथ पास्ट में भी जा सकता है और बाकी लोगों को भी भेज सकता है। हम लोग यहाँ पर भविष्य को बदलने आए हैं। तो तुम लोग कितने हो? मुझे मिला के 4। मेरे पास तुम सबके लिए एक खास लेसन है, जल्द से जल्द मेरे साथ आओ। अब हम एक कॉलोनी को देखते हैं। यहाँ पर एक मिलिट्री का गाड़ी आता है और उस गाड़ी से कैप्टन एलन, लीन, हीना, पीली और जेल उतरते हैं। कैप्टन सभी को बोलते हैं सभी लोग सावधान रहें कि हो सकता है कि हम लोग उन पर हमला करें। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मिलिट्री के लोगों को देख के वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों को खाना चाहिए और वो तभी इन सभी के ऊपर हमला करने आता है। तभी कैप्टन फॉल्स फायर करके सभी को रुक जाने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उनके पास और खाना नहीं है और हर दिन हजारों लोग खाने की वजह से मर रहे हैं। तभी एक बच्चा लीन के पास आता है और वो लीन से खाना मांगती है। लीन पूछती है कि उसकी माँ कहाँ है, जिसके जवाब में ये बच्चा बोलता है कि उसकी माँ घर पर है और वो बीमार है और उन्होंने काफी दिन से खाना नहीं खाया और वो उनके लिए खाना लेने आया है। तभी लीन उसको कुछ खाना देता है और वो बच्चा जैसे ही उस खाने को लेने वाला होता है, कैप्टन तुरंत से उस खाने को छीन लेता है और लीन को बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा? हमें लगता है कि ये बच्चा सुरक्षित अपने खाने को उसके माँ के पास ले जा सकता है। जिसके बाद कैप्टन उस खाने को वहीं पे खोल के उस बच्चे को खाने के लिए देता है और बोलता है कि वो बिना किसी के परवाह किए इस खाने को यहीं पे खा सकता है। पर वो बच्चा बोलता है कि अगर वो इस खाने को अपने माँ के साथ शेयर नहीं कर सकता तो उसे ये खाना नहीं चाहिए। और ये बोल के वो रोते रोते चला जाता है। तभी वहाँ खड़े बाकी लोग बोलते हैं कि उन लोगों को वो खाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग इस खाने के लिए इनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी कैप्टन हवा में फायर करके सभी को यहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं और सभी लोग कैप्टन के बात मान के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कैप्टन लीन से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, पर हम इस दुनिया को नहीं बचा सकते। तुम लोग इसमें क्या ही कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है तो हमारे रास्ते में मत आना। इसके बाद हम सभी लोगों को कंप्यूटर के रूम में देखते हैं। लीन बोलती है कि उन लोगों को लीच को बचाना होगा। तभी जेल बोलता है, बदकिस्मती से यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट सही बोल रहे हैं। जरा सोचो, एशिया वेस्टवर्ड्स के बाद बना था। मिस्टर पुडिंग वेस्टवर्ड्स का हीरो था। क्या लगता है तुम लोगों को एशिया अपने हीरो के बिना इस युद्ध को जीत सकता है? अगर एशिया नहीं बनेगा तो ना ही हम लोग होंगे और ना ही एशिया के लोग। यही तो कैप्टन एलन भी कह रहे थे। पर लिट, तो तुम कहना चाहती हो कि हम लिट की वजह से सभी एशिया के लोगों को खत्म कर दें? अब हमें हार मान लेना चाहिए। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। यहाँ कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद हम सभी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर के ट्रेनिंग के बाद सभी लोग थक जाते हैं। तभी कैप्टन एलन सभी को आकर बोलते हैं कि क्या ये लोग इतने से ही थक गए? तभी कैप्टन के पास जेल आ जाता है। वो बोलता है कि वो अभी नहीं थका और उसे कैप्टन से ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो बहुत ही एक ताकतवर बंदे से लड़ने वाला है और अगर जेल उसको हराना चाहता है पहले उसको कैप्टन एलन को हराना पड़ेगा। ये बोल के जेल कैप्टन के ऊपर हमला करता है, पर कैप्टन बड़े ही आसानी से जेल के हमले को डॉज कर लेता है। वो बोलते हैं कि जेल उतना भी तेज नहीं है।
तभी जेल अपने तेजी का इस्तेमाल करते हैं कैप्टन के सिगरेट को छीन लेता है। इससे कैप्टन इरिटेट हो जाते हैं और अब वो दोनों लड़ने लगते हैं। कैप्टन से लड़ते हुए जेल अपने मन ही मन बोलता है, मुझे पता है आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, ना ही आज, ना ही अतीत में और ना ही फ्यूचर में। पर अगर फिर भी आप कुछ गलती करते हो तो मैं आपको रोकूंगा। आपकी गलतियाँ ठीक करने के लिए मैं नया सुप्रीम कमांडर बनूंगा। तभी मेजर शेयरमैन वहाँ पे आ जाते हैं। वो सभी को बोलते हैं कि वो आर्मी जो लोगों को नहीं मारता, वो मरने के लिए उसकी ट्रेनिंग अब शुरू कर देना चाहिए। और वो उन लोगों को अलग ही जगह पर ले जाता है और वहाँ पे मेजर सबको अपने हिसाब से हथियार देते हैं। वो इचिरोशी को एक तलवार देता है, वो आकुई और सोजा को भाला टाइप का हथियार देता है और वो हिना को मेडिसिन की कुछ किताबें देते हैं कि हिना एक काइंड हार्टेड पर्सन है और वो हिना को लोगों की जान बचाने के लिए बोलते हैं। तभी लड़की मेजर से पूछते हैं कि क्या इस युद्ध में बंदूकों का इस्तेमाल नहीं होगा, जिसके जवाब में मेजर बोलते हैं कि इस युद्ध के शुरुआत में बंदूकों का इस्तेमाल होगा, पर उसके बाद लड़ाई फिर से मॉडर्न वेपन से बदल के इन सब हथियार में बदल जाएगा और सभी लोग तक इन्हीं हथियार से लड़ेंगे। अगर वो लोग पहले से ही इन हथियार को चलाना सीख ले तो वो लोग दुश्मन से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ये सुन के सभी लोग खुश होते हैं और बोलते हैं कि उनको अपने टीचर पर पूरा भरोसा है। इसके बाद मेजर मिस फिरेंजा के लैब में आते हैं। मेजर मिस फिरेंजा को बोलते हैं कि ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा जंग के मैदान पर जाए। पर मिस फिरेंजा बोलती है कि ये युद्ध जरूर होगा, एक बार अगर डेडलाइन खत्म हो जाए तभी से युद्ध शुरू हो जाएगा। मेजर बोलते हैं आने वाला युद्ध बाकी युद्धों से काफी ज्यादा अलग होने वाला है। मेजर ये भी बोलते हैं कि इस युद्ध में बेकार इंसान खत्म हो जाएंगे और मेजर को उम्मीद है कि इस युद्ध में कीमती बच्चे बच जाएंगे। मिस फिरेंजा समझ जाती है कि इसीलिए प्रोजेक्ट एक्स बनाया गया है। जिसके बाद मिस फिरेंजा बोलती है कि उनको ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। ये सुन के मेजर गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि फिरेंजा उनके बच्चों के ऊपर टेस्ट नहीं करेगा और फिरेंजा इस बात के लिए मान जाती है। तभी हम सभी लोगों को बीच में देखते हैं। कैप्टन सभी को बोलते कि वो लोग इधर ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, ना कि बीच पर मजे करने। पर मेजर कैप्टन को बोलते कि सभी बच्चों को आज के दिन मजे करना चाहिए, साथ ही साथ कैप्टन एलिन को भी आज चिल करना चाहिए। तभी कैप्टन ये सुन के अपने कपड़े उतार देता है और फिरेंजा को अपना बियर लाने के लिए बोलता है और जैसे वो अपना बियर पीने वाला होता है, जेल कैप्टन के बियर को छीन लेता है। कैप्टन को बोलता है कि उसे कैप्टन से ट्रेनिंग चाहिए। इस बात से कैप्टन फिर से इरिटेट हो जाते हैं। तभी हम स्कूल के सभी क्लास के फ्लैग्स को देखते हैं और तब मेजर आके सभी को बोलते हैं, मैं एक गेम चालू करना चाहता हूँ। हर क्लास एक दूसरे के खिलाफ होंगे। चिंता मत करो, ये तो बस प्लास्टिक का गन है जिससे इंक निकलता है। ये अब बहुत ही ज्यादा आसान है। जीतने के लिए तुम्हें ओपोनेंट टीम के फ्लैग को छीनना पड़ेगा, पर ध्यान रखना अगर ओपोनेंट टीम का इंक तुम्हारे शरीर पर लग गया तो तुम तभी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी लिट अपने सभी क्लास फ्रेंड्स को बोलता है कि समय आ चुका है ऐसा आदमी बनने का जो कि किसी को भी नहीं मारता। सभी लोग पहले हैरान हो जाते हैं। लिट बोलता है कि वो लोग इस खेल में हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि इस पानी वाले गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो लोग बिना इसका इस्तेमाल किए ही इस गेम को जीतेंगे। सभी लोग पहले समझते हैं कि ये चीज इम्पॉसिबल है, पर लिट बोलता है कि वो लोग ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो वो किसी को भी नहीं मारेंगे। तो मिस फिरेंजा फर्स्ट राउंड को शुरू करती है। फर्स्ट राउंड है क्लास ए और क्लास बी के बीच में। रिही तो सभी को उसकी तरफ भागने के लिए बोलता है और उसके सभी क्लासमेट के साथ उसके पीछे पीछे टीम बी के सभी स्टूडेंट्स भी भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब टीम बी भागते भागते धक्के के गिर जाता है, टीम में आके टीम बी का फ्लैग ले लेता है और वो लोग इस राउंड को जीत जाते हैं बिना उस टॉय गन का इस्तेमाल किए। जिसके बाद अगला राउंड शुरू होता है क्लास ए और क्लास सी के बीच में। राउंड शुरू होने के बाद रिहितो का टीम फिर से भागने लगता है और क्लास सी के स्टूडेंट्स क्लास ए का पीछा करने लगता है और थोड़ी देर बाद जब क्लास सी के स्टूडेंट्स भी थक के गिर जाता है और टीम में जब उनका फ्लैग लेने आता है, वो लोग देखते कि उनका फ्लैग है ही नहीं। तभी डॉन ऊपर से सभी लोगों को बुलाता है। वो बोलते कि एक आर्मी जो किसी को नहीं मारता ये इम्पॉसिबल है। ये बोल के वो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। तभी सभी लोग छुप जाते हैं और डॉन सोनारा को देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तभी रिहितो ऊपर से डॉन को बुलाता है। वो डॉन के पैरों के पास उसके टॉय गन को फेंक देता है और बोलते है कि वो उसके बिना ही डॉन को हरा सकता है। ये बोल के वो भागने लगता है और डॉन उसके पीछे पीछे भागने लगता है। समय के बाद रिहितो जिस तरफ भाग रहा था वो रास्ता खत्म हो जाता है। डॉन समझता है कि वो जीत गया। जैसे ही डॉन रिहितो को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वो अचानक खाई में गिर जाता है। समझ जाते कि ये रिहितो का ही प्लान था। खाई में गिरने के बाद टोकिका से आके डॉन के फ्लैग को ले लेता है, जिससे क्लास ए इस खेल को जीत जाते हैं। रात में क्लास ए बीच में इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। तभी सभी लोग रिहितो को कमांडर कह के पुकारता है, क्योंकि आज रिहितो के प्लान की वजह से ही सभी लोग बिना हथियार का इस्तेमाल किए जीत गए। इसने सोचा भी नहीं था कि वो लोग बिना हथियार का इस्तेमाल किए इस गेम को जीत सकते हैं। सभी लोग रिहितो को उनके टीम का कमांडर होने के लिए बोलता है। टोकिकाजी बोलते कि अगर रिहितो उनका लीडर रहेगा तो वो लोग एक साथ अच्छे से लड़ सकते हैं।
ये सुनकर रीतो खुश होता है और सभी को बोलता है, मैं वादा करता हूँ हम ऐसे आर्मी बनेंगे जो किसी को भी नहीं मारता। इसके बाद हम कैप्टन एलन, मेजर शेरमैन और मिस फ्रिंजा को उनके ऑफिस में देखते हैं। मेजर कैप्टन से बोलते हैं कि डेविड मारा जा चुका है और उसने अपने मैसेज के सहारे हमें कुछ संदेश देना चाहता था। जिसके बाद मेजर कैप्टन को डेविड के आखिरी शब्द सुनाते हैं। डेविड के आखिरी शब्द थे, खून रुक नहीं रहा, उन्होंने हमें धोखा दिया। कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर डेविड उनको क्या मैसेज देना चाहता था। तभी फिरेंजा मेजर को बोलते हैं कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर देना होगा। इस बात से मेजर फिर से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से फिर से उसके कुछ बच्चे मारे जाएं। तभी मिस फिरेंजा बोलती है कि उनके पास और ज्यादा वक्त नहीं है। शो का इस्तेमाल करते करते वो लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या तो उन लोगों को इस प्रोजेक्ट को ह्यूमन टेस्टिंग की तरफ शिफ्ट करना होगा या फिर उन लोगों को इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। मिस फिरेंजा बोलती है कि इस एक्सपेरिमेंट में बस एक ही स्टूडेंट का डीएनए मैच होता है जिसका ऑपरेशन सक्सेस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेजर रिहितो को पकड़े हुए खड़े हैं। रिहितो मेजर को बोलते हैं, मैं समझता हूँ अगर वो हमें एक ऐसी आर्मी बनाने की अनुमति देते हैं जो किसी को नहीं मारता तो ये सभी की रक्षा कर सकता है। और फिर रिहितो मुस्कुराता है और रिहितो की इसी मुस्कान के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था प्लंडर एपिसोड 15 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फाइनली आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।